आइए मसीह में प्रिय सुनो, प्रभु से प्रेयर करें। एक बार फिर से उसके हजूरी में आ करके उससे बातें करेंगे। उसी ने हमें मौका दिया है, अवसर दिया है, सुनहरा पल दिया है, समय दिया है कि हम उसके हजूरी में उससे बातें करें। पूरे दिन संभाला, हम सब पे आज के पूरे दिन ने उसके पन्ना में रहे। पूरे रात्रि भी रहने वाले हैं, आने वाले कल में भी रहने वाले हैं। उसी के छत्र छाया में पलने वाले और बढ़ने वाले हैं। वही हमारा सहारा है, वही हमारा देखभाल करने वाला, देख रेख करने वाला, ख्याल रखने वाला है, रखवाली करने वाला है। उसके छोड़ और कोई हमारा ईश्वर नहीं है जो कि हमारे ऊपर प्रभुता करे। मेरे प्रियो, बहुतों के जीवन में बहुत से ईश्वर हैं, उनके ऊपर प्रभुता भी करते हैं, पर उनके हित के लिए नहीं, नुकसान के लिए, हानि के लिए प्रभुता करते हैं। मेरे प्रियो, माँ का प्यार चाहिए तो आपका ही माँ दे सकती है, कोई दूसरा स्त्री नहीं दे सकती। पिता का प्यार चाहिए, आप ही का पिता दे सकता है, कोई दूसरे का पिता आपको अपने जैसा पिता का प्यार नहीं दे सकता। ठीक वैसे ही हमारा परमेश्वर है, आमीन, जो स्वर्ग में ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है, वो है हमारा परमेश्वर, वो है हमारा खुदा, वो है हमारा ईश्वर, वो है। यदि कोई बोलता है कि हम तुम्हारा परमेश्वर है, हम तुम्हारा ईश्वर है और हम उसकी सुनेंगे, मानेंगे, तो उसका प्यार, बोलेंगे खुदा का प्यार हमारे हित के लिए नहीं, हानि के लिए होगा। हमारा खुदा जो है, हमारा परमेश्वर जो है, अगर हम उसकी सुनेंगे, मानेंगे, तो वो जो भी करेगा हमारे हित के लिए करेगा, क्योंकि वो हमारा सच में परमेश्वर है। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, जितना प्यार खुद के माँ और पिता से मिलता है, दूसरे के माँ और पिता से नहीं मिलता। ठीक वैसे ही जितना काम हमारा खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। आमीन, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, उसी के अधीन रहिए, उसी के सुनिए, मानिए, उसके ही बताए हुए मार्गों को पकड़िए, उस पर चढ़िए। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। जो आकाश, पृथ्वी, समुद्र और इसमें जो कुछ भी दिखता है, सबको बनाया अपने वचन से और हमें अपने हाथों से रचा। यदि वो हमारे हित नहीं चाहे, हमारी भलाई नहीं चाहे, तो और कोई नहीं है जो कि चाह सकता है। आमीन, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, पूरे दिन हम चांगा वाला थे, कुशल से थे। कौन रखा था? हमारा परमेश्वर, जो हमारे पूर्वजों का परमेश्वर है, वहीं रखा था और कोई नहीं। आमीन, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम उसी की महिमा करेंगे, उसी की प्रशंसा करेंगे। आज के आनंद में दिन के साथ आनंद में रात्रि जो खुदा हमें दिखाया, उसी खुदा का सम्मान करेंगे, उसी खुदा के नाम को आदर देंगे, उसी खुदा के बेशकीमती लहू का सेजकार करेंगे, पवित्र लहू का सेजकार करेंगे।
चुप रहने की ज़रूरत नहीं है, बोलने की ज़रूरत है। अपने मुंह को खोलने की ज़रूरत है परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर की तारीफ करने के लिए, परमेश्वर की बड़ाई प्रशंसा करने के लिए, उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए, ऊंचा करने के लिए मुंह खोलने की ज़रूरत है। पूरे दिन आप अच्छे से थे, रात्रि में लेकर प्रभु आपको आया है, आपका परिवार भी स्वस्थ है, चंगा भला है, तो रात्रि के कुछ पल प्रभु को दीजिए। यदि मेरे प्रिय आज का पूरा दिन आपके लिए अच्छा नहीं था, फिर भी आप रात्रि का कुछ पल प्रभु को दीजिए, ताकि आने वाला आपके जीवन में जो दिन है वो दिन अच्छा हो, वो दिन आशीष का हो, आपके लिए सुख शांति समृद्धि का हो, आनंद का हो, हर्ष उमंग का हो। मेरे प्रिय जो प्रभु के पीछे चलते हैं, बहुत से दुख उठाते हैं, ताड़ना को सहते हैं, बहुत से विपत्ति उनके ऊपर पड़ता है, आमीन, लेकिन घबराना नहीं है, हताश नहीं होना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, बहुत से बातों पर ध्यान नहीं देना है कि हम प्रभु में हैं तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं आपको बता दूं, जो कोई प्रभु में है उनके साथ जो भी होता है सब कुछ मिल करके भलाई उत्पन्न करता है। आमीन। प्रभु की स्तुति और परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रिय प्रभु के पीछे चलते रहिए। आपके जीवन में हानि होता है, नुकसान होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, उस पर ध्यान मत दीजिए, ज़्यादा फोकस मत दीजिए। आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, आगे आपके साथ जो भी होगा आपके हित के लिए होगा, आपके भलाई के लिए होगा, आपके अच्छा के लिए ही होगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु से प्रार्थना करेंगे आज के शाम में कि प्रभु आपके जीवन में अच्छे दिन को जोड़े, अच्छे समय को जोड़े, अच्छा वक्त, अच्छा पल, अच्छा घड़ी आपके जीवन में वो दे। जितने भी दुख का दिन था, कलेश का दिन था, समस्या का दिन था, मेरे प्रिय विश्वास कीजिए खत्म हो गया। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, कुछ भी असंभव, कुछ भी नामुमकिन, कुछ भी कठिन मुश्किल नहीं है, सब संभव है, सब हो सकता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम बाइबल को पढ़ते हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत से जन ऐसे विश्वास करने वाले निकले, हाँ प्रभु पर विश्वास करने वाले निकले कि मुर्दा भी जिंदा हो गया। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आयर को देख लीजिए, आयर को पता था कि उसकी बेटी मर चुकी है, फिर भी वो यीशु को चिल्लाया, यीशु को पुकारा। प्रभु यीशु में से क्या बोले? विश्वास कर। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। और क्या हुआ? क्या हुआ? उसकी बेटी जिंदा हो गई, फिर से इस जहान में चलने फिरने लगी। उस स्त्री को याद कीजिए जो कि 12 वर्ष से लहू की बीमारी से पीड़ित थी, बहुत से डॉक्टरों के पास अपना धन खर्च कर चुकी थी। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। अपने बीमारी से, अपने रोग से स्वतंत्र होने के लिए, लेकिन क्या लिखा है? और भी रोगी हो गई। पर जब उसके अंदर प्रभु के प्रति विश्वास हुआ और वो प्रभु के वस्त्र को छुई, उसका विश्वास 12 वर्ष के रोग से छुटकारा दे दिया, बीमारी से छुटकारा दे दिया। आप कैसा विश्वास करते हैं? एक बार फिर से हम बोलते हैं कि अपने समस्या के ऊपर ध्यान मत दीजिए, अपने विपत्ति के ऊपर, बीमारी के ऊपर ध्यान मत दीजिए, अपनी कठिन परिस्थिति के ऊपर, अपनी हालातों के ऊपर, आर्थिक तंगी के ऊपर, गरीबी के ऊपर ध्यान मत दीजिए, प्रभु की ओर ताकिए। आमीन। आपकी समस्या से कई गुना बढ़कर के प्रभु है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। अपनी मुश्किल के ऊपर ध्यान मत दीजिए,
मत कहिए प्रभु से, प्रभु मेरी समस्या बड़ा है, मुश्किलें बड़ी हैं। आमीन। अपनी समस्या से बोलिए, अपनी मुश्किल से बोलिए, अपनी बीमारी से बोलिए कि हे बीमारी, मेरा प्रभु बड़ा है, तू कुछ भी नहीं है, तू खत्म होगा। आमीन। मेरे प्रियो, आप अपने लिए जो भी बोलेंगे यीशु के नाम में वही होगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। अपने साथ जो चाहेंगे यीशु के नाम में वही होगा। आमीन। प्रभु के लिए कोई बीमारी, कोई रोग, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बड़ा नहीं है। जैसा विश्वास वैसा प्रभु की ओर से आपको महिमा मिलेगा, आनंद मिलेगा, सुख चैन मिलेगा, आराम मिलेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। सबों के जीवन से कठिनाई को, मुश्किल को खत्म कीजिए। हे यीशु, तुम महान है। चिंता को खत्म कर, फालतू सोच को, डिप्रेशन, तनाव, आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव को खत्म कर दे। जिनका दिमागी हालत ठीक नहीं है, ठीक कर दे। जिनके नस में, बॉडी के किसी अंग के हड्डी में, मांस में दर्द, सूजन, बीमारी है, कमजोरियां हैं, ठीक होने के लिए दुआ करते, चंगा होने के लिए दुआ करते। हे मेरे सामर्थ्य अद्भुत परमेश्वर, काम कीजिए, चमत्कार कीजिए यीशु जी। आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। आप अद्भुत हैं। आपकी महिमा करते यीशु जी, आपकी महिमा करते यीशु जी, आपकी महिमा करते यीशु जी। सहायता कीजिए यीशु जी, सहायता कीजिए यीशु जी, सहायता कीजिए यीशु जी, सहायता कीजिए यीशु जी। मसीह में प्रिय सुनो, आप कभी ठोकर नहीं खाएंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। क्योंकि जो कोई ज्योति में चलता है वो ठोकर नहीं खाता। और आप ज्योति में चलेंगे जब आप पे प्रभु के वचन को सुन करके उसको अपने जीवन में लागू करेंगे। आमीन। ये मैं नहीं, नीति वचन 6 अध्याय के 23 में प्रभु का जीवित वचन बोलता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु के आज्ञा को मानिए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। वो जो बोलता है वही कीजिए, जो सिखाता है वही कीजिए। उसकी आज्ञा, उसकी शिक्षा दीपक और ज्योति के समान आपके जीवन में काम करेगा, आपके जीवन को मार्ग देगा। आमीन। आपको सही राह दिखाएगा, सही सलाह देगा, आपका गाइड करेगा। इसमें लिखा है आज्ञा तो दीपक है। किसकी आज्ञा? परमेश्वर की आज्ञा। यदि हम उसकी आज्ञा को अपने हृदय में रखते हैं और उसका पालन करते हैं तो दीपक का समान उसकी आज्ञा हमारे लिए काम करेगा। आगे पढ़िएगा, लिखा है और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। आमीन। प्रभु शिक्षा देता है ना, वचन को पढ़ते हैं। और भी कोई पुस्तक, कोई भी बुक आप पढ़िए, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई आपसे बातें कर रहा है। पर प्रभु के कलाम को पढ़िए, बाइबल को पढ़िए, आपको ऐसा फील होगा, ऐसा लगेगा कि मुझे से कोई बातें कर रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि जो मुझे बनाया है, अपने स्वरूप, अपनी समानता में अपने हाथों से रचा है, वो है मुझसे बातें करने वाला। इस पुस्तक से जो अपने इकलौता पुत्र दिया है वो है, उनका इकलौता पुत्र यीशु है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद। आपको ऐसा लगेगा, फील होगा। और यदि आप पढ़ करके उसके वचन को सुन करके अपने जीवन में लागू करते हैं तो आपका जीवन बचता है, आपका जीवन संवारता है। आपके जीवन में किसी भी बात की, चीज की, भली वस्तु की कमी घटी नहीं रह जाता। सब कुछ भरपूरी से उसकी ओर से आपको
मिलता भी है। आमीन। तो प्रभु के आज्ञा को अपने हृदय में रखना, उसका पालन करना ज़रूरी है, उसकी सुनना ज़रूरी है। गलती करते हैं, तड़ना आता है, प्रभु डांटता है, तो उस पर फोकस करना और फिर से उसके मार्ग को पकड़ने की ज़रूरत है, तो हमारा जीवन संवर जाएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। स्तुति करते हैं यीशु जी, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। प्रभु आप पे सामर्थी प्रभु हैं, आप पे सर्वशक्तिमान प्रभु हैं। प्रभु जी आपसे दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते हैं, याचना करते हैं, सहायता कीजिए यीशु जी, अनुग्रह कीजिए प्रभु, सारी उलझाने वाली बातों से छुटकारा दीजिए, सारे श्रापों से प्रभु छुटकारा दीजिए, अंधकार से प्रभु छुटकारा दीजिए। हम ठोकर ना खाने पाए, गिरने ना पाए। आपकी स्तुति करते हैं यीशु जी, अनुग्रह कीजिए, आप अद्भुत हैं, आप चमत्कारी हैं। हमारे जीवन में काम कीजिए, हमारे जीवन में चमत्कार कीजिए, अद्भुत अनोखा कार्यों को कीजिए। आप सामर्थी हैं, आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपके तुल्य कोई नहीं, आपके जैसा, आपके समान कोई नहीं। किसी के काम भी आपके काम के बराबर नहीं है। आप बिगड़ी को बनाने वाले, उलझन को सुलझाने वाले, सारे दुखों का निवारण करने वाले, समस्या का समाधान करने वाले, शौक विलाप को नृत्य में बदलने वाले, नाना प्रकार के समस्या में से बाहर निकालने वाले, संकट से छुड़ाने वाले, सारे कष्टों से छुड़ाने वाले खुदा है। संकट में अति सहज से मिलने वाला आप सहायक हैं, सहायता कीजिए यीशु जी। प्रभु अनुग्रह कर हमारे जीवन में जितने भी चिंता की बातें हैं, डिप्रेशन की, तनाव की बातें हैं, कष्ट की प्रभु जी बातें हैं, स्वर्गीय पिता खत्म कीजिए। हमारे जीवन में अच्छे समय को जोड़िए। हे मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, हे मेरे अद्भुत अनोखा खुदा, आपसे दुआ करते हैं आज के शाम में, आपसे प्रार्थना विनती याचना करते हैं आज के शाम में। कृपा करके आप पे हमारी सुनिए प्रभु जी, सारी बिगड़ी को बना दीजिए प्रभु, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए। आपकी स्तुति करते हैं पिता, आपकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। पूरे दिन संभाले हैं, पूरी रात्रि भी संभालिए। आने वाले कल में भी प्रभु जी हमें आपकी ज़रूरत है। हमारे निकट रहिए, हमारे करीब रहिए, नज़दीक रहिए, समीप रहिए स्वर्गीय पिता। आप हम सबको से कम के प्रेम करते, बहुत प्यार करते हैं। आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा हो। अनुग्रह कीजिए कमेंट के माध्यम से जो लोग अपना प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय दिए हैं, ध्यान देकर के उत्तर हाँ आमीन में दीजिए। आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, तारीफ करते हैं, पढ़ाई करते हैं। सहायता कीजिए यीशु जी, मदद कीजिए, गाइड कीजिए। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन लॉर्ड जीसस, आमीन। मसीह में प्रिय जनो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर और वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा, अद्भुत रीति से आपका ख्याल रखेगा, आपका देखभाल देख रेख करेगा, आगे बढ़ने में आपका सहायता मदद करेगा। आपका कोई प्रार्थना निवेदन है, कमेंट के माध्यम से दे सकते हो, उसका उत्तर आपको मिलेगा, क्योंकि हम आपके कमेंटों को देखते और प्रभु से दुआ भी करते हैं। मेरे प्रिय प्रभु में स्थिर रहिए, बने रहिए। सारी कठिनाइयों से, समस्या से आप पार हो जाएंगे, दिक्कत परेशानी से पार हो जाएंगे। आमीन। आपके जीवन में अच्छा समय आएगा, आपका समय आएगा। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे, आपका ख्याल रखे, आपका देखभाल करे, देख रेख करे, आपको और आपके परिवार को संभाले, अपने आंखों के पुतली की नहीं संभाले। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह।